वो चाहती है कोलकाता में अपना एक राधा केली कुंज बने, कि वो ब्राह्मण परिवार से है, 2019 से जुड़ी हुई है, शालकिया में वो अरेंज कर, जो फ्रीक आउट कर दिया उसी का दोष होता है। मैं 1 साल की हूँ, आपका कोलकाता में रह के मेरा क्या फायदा हुआ? गलती नहीं, ब्लंडर हुआ। खुद को इतना महान मान लेते हैं ना लोग। राधा वल्लभ वो नंबर, पहली बात मैं इतनी भजनानंदी हूँ ही नहीं। इतनी सच्चाई श्री जी की कृपा से मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। ऐसे शब्द मुंह से बोले कि इसके माँ बाप नहीं है, जो ना, तो मैं फंस गई थी, विच इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। मुझे नारायणी सेना ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। मुझ अधम से कुछ नहीं होता, ना भजन होता है, ना कंटेंट क्रिएशन ठीक से होता है। नो मीन्स नो, नहीं, ना। मेरी तो कभी भी दिनचर्या ठीक नहीं चल। थर्ड टाइम मैं फ्रीक आउट कर गई। सब नहीं रह पाते, मैं ऑन कैमरा आपसे बोल रही हूँ, आप नहीं रह पाओगे। सदगुरुदेव भगवान ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। एक तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, ग्रुप से भी लेफ्ट हो गई, ताकि वो थोड़ा सा प्रचार चाहती है। श्रीहित राधा केली कुंज एक ही है, एक ही है, एक ही रहेगा। आज मैंने चतुराशी जी का 12 पद पढ़ लिया, 1 लाख नाम जप कर लिया, इसका रिपोर्ट दे रहे। आई एम आउट ऑफ दिस, आई एम आउट ऑफ दिस। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस बार जब गुरु पूर्णिमा के समय पे श्री जी की कृपा से मैं धाम गई थी ना, वापस लौटते समय मैंने जो शॉर्ट्स वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला भी था कि मुझे ट्रेन में कभी नींद नहीं आती, तो झपकियाँ आ जाती है लेकिन नींद नहीं आती। तो किसी ने ऐसे कमेंट में बोला कि मैं तो आपके पास वाली सीट में ही था, आप तो बहुत आराम से सो रही थी। तो ये शब्द ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा एलियन है। लाइक मुझे नहीं पता, बहुत आराम से निश्चिंत होके सोना मतलब नींद, मुझे एक्चुअली में नहीं पता, बहुत सालों से मुझे नहीं पता। तो ये होता है ना अजम्पशन। मैं क्यों ये एग्जांपल दे रही हूँ, ये होता है अजम्पशन। जब हम बाहरी रूप से ये जो माया के ये 2 चक्षु है ना, इनसे कुछ देखते हैं और सोच लेते हैं कि यही सच है, यही सत्य है। जैसे आप रास्ते में अगर कूड़ा पड़ा हुआ है देखो, तो आप थोड़ी ये समझ पाओगे, अगर आप संत नहीं हो तो थोड़ी ये समझ पाओगे कि ये इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। कोई भी ऐसा कण नहीं है जहाँ पे भगवान विराजमान नहीं है। लेकिन हमारे वो जो त्रिगुण माया रचित ये जो चक्षु है ना, आँखें हैं, इनसे हम जो देखते हैं, जो भी देखते हैं वही सच है ये मान लेते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी टाइम। मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि शायद मुझे प्रॉपर्ली बोलना चाहिए। क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं अवॉइड करने की बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है और कितने ही दिन बचे हैं, किसी भी दिन तो श्री जी के पास, श्री जी के चरणों में चली जाऊँगी, तो बेकार में। लेकिन अभी कल इतना एक इरिटेटिंग बात हुआ, तो मुझे लगा लेट मी जस्ट शेयर द इंसिडेंट। जब मैं धाम जा रही थी गुरु पूर्णिमा के समय श्री जी की कृपा से, तो मेरा ना वो साइड अपर बर्थ था। साइड अपर बर्थ जो होता है वो मुझे मिला था। बहुत सारे लोग पूछते भी है कि आपको ऐसा साइड लोअर कैसे मिलता है। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है। साइड अपर भी मिलता है, मिडिल बर्थ भी मिलता है। एज अ सोलो ट्रैवलर मिडिल बर्थ भी मिलता है। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। अपर बर्थ मतलब नॉर्मल जो अपर बर्थ है वो भी मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा साइड लोअर, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री जी जब कृपा करती है, जैसे जो व्यवस्था करती है, तो अभी तो IRCTC का इतना प्रॉब्लम भी है टिकट का, तो जैसे जो व्यवस्था करती है मैं उनकी कृपा से चली जाती हूँ। तो मेरा वो साइड अपर बर्थ था। तो अब मैं तो, आप सब ने देखा ही है वीडियो में, कैसे एकदम दुपट्टा पहन के रहती हूँ, क्योंकि मुझे ठंड लगती है इसी में बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। अब क्या है ना, ऑलरेडी कुछ सखियाँ थी जो मतलब पहचान गई थी मुझे, तो वो आके थोड़ा मतलब श्री हरिवंश ये वो, तो उसमें एक सखी आके मुझसे पूछने लगी कि मेरे धाम में रहने की व्यवस्था क्या है। तो मैंने उससे बोला कि ऐसे मेरी धामवासी सखियां हैं जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ। तो वो थोड़ी देर बाद चली गई, लेकिन उनको एक हो रहा था मन में कि वो कहाँ रहे। तो वो सखी जाके अपनी सीट पे बैठ गई। कुछ समय बाद ना ऐसे मतलब हमारा AC डिब्बा था, तो दरवाज़ा खोल के एक महिला और उनके साथ 2 पुरुष थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद पति पत्नी और लड़का है, ऐसा लग रहा था। मुझे नहीं पता क्या रिश्ता है उनके बीच में। तो सबने हरिवंशी तिलक लगा रखा था। मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि वो लोग ऐसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते बोलते पूरे मतलब बोगी में से ऐसे जा रहे थे वो। तो मुझे ऐसा लगा कि श्री जी की कृपा से मैं गुरु पूर्णिमा के समय जा रही हूँ, तो ऐसे 3 हरिवंशियाँ निकले हैं, तो क्या कुछ मतलब इम्पोर्टेंट है। मुझे एक्चुअली नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि श्री जी की कृपा से मैं आजकल कुछ भी ये सब नहीं सोच रही हूँ कि क्या है, क्या देखे तो अपॉर्चुनिटीज़, ये वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आना होगा ना सामने चली आएंगी, मुझे इतना ही पता है। लेकिन माया जनित इन सब चीज़ों में कभी कभी फंस जाती हूँ ना, तो मैं फंस गई थी।
मैं यही स्टोरी जो आप सबको बताने जा रही हूँ, मैं फंस गई थी। तो वो सखी ऐसे चली गई, तो मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा था, तो वो दूसरे बोगी में चली गई, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसे बोलते 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 ना। तो वो जो सखी है जो पूछ रही थी ना कि धाम में रहने की व्यवस्था कहाँ पे है, ये वो तुरंत आई और बोली कि ये लोग किस लिए आए हैं ऐसे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते बोलते जा रहे हैं, कुछ व्यवस्था है क्या रहने की, ऐसे वैसे। मैंने बोला देखो मुझे तो नहीं पता, आप एक बार पूछ लो इनसे। तो जब वो तीनों लौट रहे थे उसी बोगी में से, क्योंकि वो लोग गए हैं उस तरफ तो वो लौटेंगे ही ना, इस तरफ उनकी सीट है, तो उस समय जब वो ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहे थे तब मैंने राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसे बोल के उन्हें पुकारा। तो वो जो लड़का था उनके साथ एक मतलब थोड़े से ओल्ड औरत थी, थोड़े से एक ओल्ड मतलब पुरुष थे, और एक थोड़ा सा मतलब बेटे की उम्र का उनका लड़का था, जितना मैं अज्यूम कर पाई। मैंने बोला ना अजम्पशन, जितना मैं अज्यूम कर पाई, लेकिन मुझे नहीं पता इफ़ इट्स मतलब मैं ठीक ठाक बोल रही हूँ कि नहीं। तो उस बेटे ने सुना कि मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल के उनको बुला रही हूँ, तो उसने जैसे ही उस औरत को बुलाया, दैट औरत लाइक फ्रीक्ड आउट, शी वाज लाइक फ्रीक्ड आउट। एंड एसी कमरे के अंदर ना थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा सा आवाज़ कम बाहर से आता है, अंदर तो लोग बात करते ठीक है, लेकिन बाहर से आवाज़ कम आता है, तो थोड़ा सा वो वॉल्यूम थोड़ा सा कम रख के बात करें तो ठीक लगता है। शी स्टार्टेड शाउटिंग, मैं कब से आपको पता है, आपको फॉलो करती हूँ, सब्सक्राइब करके रखी हूँ, आपका कोलकाता में रह के मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मेरा फ़ायदा क्या हुआ। वो बोले ही जा रही है 3 बार 4 बार चिल्ला चिल्ला के। इट वाज लाइक उन्होंने एक सीन क्रिएट कर दिया लिटरली। मैं ना मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं ना अचानक से रूड नहीं हो पाती हूँ। जब मुझे कोई कंटिन्यूसली पोक करते हैं तब मैं फ्रीक आउट करती हूँ, और तब जो मतलब दुनिया का रूल है, जो फ्रीक आउट किया उसी का दोष होता है, जो फ्रीक आउट कर दिया उसी का दोष होता है। अब मैं संत तो हूँ नहीं भैया, अब मैं उस लेवल पे तो हूँ नहीं कि मैं फ्रीक आउट ना करूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, गुरु दीक्षा की बस 1 ही साल हुआ है, मैं 1 ही साल की हूँ अभी, गुरुदेव भगवान का हाथ पकड़ के लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ। अब जब धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो शायद मुझ में उतना धैर्य आ जाए, उतना और ज़्यादा सहन शक्ति आ जाए। लेकिन इस मामले में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग बोलते हैं कि ना गुरु दीक्षा हो गई अभी भी आप में इतना गुस्सा है, मैं 1 साल की हूँ, मैं लिटरली 1 साल की हूँ। यहाँ 1000 करोड़ों वर्ष तपस्या करके भी संतों को गुस्सा आ जाता है, संतों को ख़राब लगता है, भ्रष्ट हो जाता है, बहुत कुछ होता है। मैं 1 साल की हूँ अभी लिटरली, दीक्षा के बाद जो ये नया जन्म है, तो इट विल टेक टाइम, इट विल ऑब्वियसली टेक टाइम। अगर मतलब कोई पैदा होते ही डॉक्टर इंजीनियर बन गया है, वो तो मतलब दूसरे किसी प्लैनेट में होता होगा, इस प्लैनेट में तो नहीं होता है। तो अगर किसी को भी लगता है कि दीक्षा के बाद क्यों आपके अंदर गुस्सा है, क्यों आपको इरिटेशन हो, भैया मैं बहुत अधम हूँ, बहुत अधम हूँ, मुझ में इतना पेशेंस, इतना सब कुछ नहीं है। आप अगर पूर्व के मुझको देखते फिर तो आप शायद मिट्टी खोद के गाड़ लेते खुद को। लेकिन एनीवे, तो दैट वुमन स्टार्टेड शाउटिंग, वो औरत इतना चिल्ला चिल्ला के, मुझे ना एक तो पसंद नहीं है क्योंकि आई हैव बिन इनटू डोमेस्टिक वायलेंस सो मच दैट आई डोंट लाइक व्हेन समवन शाउट्स एट मी। मतलब वो अगर नॉर्मल बात भी चिल्ला चिल्ला के करे, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ थोड़ा सा आहिस्ता बात करो, मैं सुन सकती हूँ। अभी तक मतलब सुनने की क्षमता मेरी गई नहीं है, मैं सुन सकती हूँ, थोड़ा सा आहिस्ते बोलो। तो वो चिल्ला चिल्ला के बोले जा रही है, आपका कोलकाता में रह के मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मैंने आपको कितनी बार मैसेज किया, आपको पता ही नहीं। तो इन सब के बीच में ना जो वहाँ पे सराउंडिंग में और भी पैसेंजर्स थे, वो मतलब ऐसे देख रहे हैं, मुझे और ज़्यादा मतलब एक अजीब सा लग रहा है। मैं बैठी हूँ ऐसे साइड अपर पे, सब ऐसे मेरी तरफ देख रहे हैं। मतलब आई वाज लाइक हे भगवान, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मतलब उस समय शायद वो जो उनका लड़का था, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ, वो लड़का थोड़ा सा अपना सेंस, कॉमन सेंस दिखाते हुए उसने बोला कि इनके पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि इन्होंने आपका मैसेज देखा होगा। दैट इज़ सो ऑब्वियस, ये इतना कॉमन सेंस का बात है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर रोज़ इतने मैसेज आते हैं, मैं कैसे सबका और मैं कैसे समझूँ। मतलब वो जैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी ना, इट वाज लाइक मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही अनएथिकल, जिसे बोलते हैं अनएथिकल बिहेवियर थोड़ा उनका था। तो अब मुझसे कहाँ पे ब्लंडर, गलती नहीं ब्लंडर हुआ। अब सुनो, मतलब ये जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी, यही कारण है कि हमें किसी का भी हम बात कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसी कारण से थोड़ा सा भी समय आपको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हम संत नहीं हैं, संत ही भ्रष्ट हो जाते हैं। हम तो नीच, मतलब मैं तो बहुत ही मतलब इतने निम्न कोटि की मैं हूँ, मतलब वो तो सिर्फ गुरुदेव भगवान ही जानते हैं, इसीलिए कृपा करके वो चला रहे हैं मुझे। तो
उन्होंने ना ऐसा रजिस्टर निकाला हुआ था, मतलब एक ऐसा नोटबुक टाइप, तो उस पे वो ट्रेन में जितने भी हरिवंशी थे उनका वो नंबर ले रही थी, नाम। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश बस उस परिस्थिति में ना, जब वो मतलब लिटरली सबके सामने, मतलब मुझे लग रहा था शायद अभी मतलब मार मूर देंगी मुझे अगर मैंने उनको अपना नंबर नहीं दिया। शी वॉज, समझ रही हैं वो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी दूसरे का डिस्कम्फर्ट समझता नहीं है, समझते हैं लोग, लेकिन खुद को इतना महान मान लेते हैं ना लोगों को लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सबके लिए ठीक होगा। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ तब होता है जब आप एक संत हो, जब आप एक संत हो, क्योंकि तब आप भगवान द्वारा डायरेक्टली ऐसे चालित होते हो किसी भी कार्य को ऐसे प्रभावित करने के लिए, ऐसे कार्य करने के लिए कि लोग आपसे प्रभावित हो। आप संत नहीं हो, आप समझ रहे हो कि मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, लेकिन शी वॉज लाइक केप्ट रिपीटिंग हर सेल्फ कि मुझे नहीं, आपका नंबर दीजिए, आपका नंबर दीजिए, हम हरिवंशियों का ग्रुप बना रहे हैं कोलकाता में, ये वो। अब श्री जी की इतनी कृपा के इतने माया में भी, इतना बड़ा ब्लंडर में भी उन्होंने मुझे कैसे बचाया कि पहली बात मैंने अपना नाम नहीं लिखा, दूसरी बात मैंने उनको अपना ऑफिस का नंबर दिया, जो नंबर कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। मतलब ऑफिस में ये ऑफिस चेंज करूँ या ना करूँ, लेकिन नंबर कभी भी चेंज हो सकता है। तो श्री जी की कृपा से मैंने उनको अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया। सबसे बड़ी कृपा यही हुई कि राधा वल्लभ, तो वो नंबर श्री हरिवंश রাধা বল্লভ, হ্যাঁ দাঁড়াও আমি কথা বলছি তো এখানে, মাম্মা তুমি যাও বাইরে থেকে ঘুরে এসো, যাও। হ্যাঁ শ্রী হরিবংশ, আসো আসো এখানে বসো, আসো 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 বসো, আসো আসো আসো। व्हाट आई वाज सेइंग इज, तो फाइनली उन्होंने मेरा नंबर लेके ही माना। अब यहाँ मेरे ब्लंडर मुझसे और भी ज़्यादा, मैं ब्लंडर क्यों बोल रही हूँ, मुझे नंबर गलत देना चाहिए था, जो मैं करती भी हूँ, क्योंकि जैसे मेरी रहनी है जो भी है ना, मैं लोगों से, पहली बात जैसे गुरुदेव भगवान बोलते हैं ना कि ज़्यादा लोगों से ये मेल ये सब ज़रूरी ही नहीं है, ज़रूरी ही नहीं है, मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं। श्री जी की ऐसी कृपा है, व्यवस्था ऐसे बन जाती है। जब गुरुदेव भगवान बोलते हैं ना, जो व्यवस्था बननी है बन जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा प्रकट रूप में मैं गुरु दीक्षा से पहले से देख रही हूँ। गुरु दीक्षा का जब प्रोसेस में मैं थी, जब हमको पाठ वगैरह पढ़ते थे सब कुछ, उस समय से मैं ये बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और यही कारण है जब मुझे कितने लोग मेल करते, इतने लंबे लंबे मेल, इतने लंबे लंबे DMs बाय राइटिंग देयर प्रॉब्लम्स, मैं ट्रस्ट में मैं नहीं पढ़ती। मैं ये शायद 15वीं बार बोल रही हूँ, मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि मुझे यही श्री जी की कृपा से एहसास हुआ है जो व्यवस्था बननी है वो बन जाएगी। एनीवे, तो मुझसे ब्लंडर यही हुआ कि मैं गलत नंबर दे सकती थी। मैंने हो गया वो सिचुएशन में, मैंने उनको ऑफिस वाला नंबर दे दिया। तो कल रात को, आज है 18 अगस्त को मैं बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, और 17 अगस्त को, मतलब कल शाम रात उसके समय उन्होंने कॉल किया। अब वो रहती है शालकिया में, मतलब मैं बहुत ऐसे ही बोल रही हूँ ताकि उन तक जब ये वीडियो पहुँचे, आप प्लीज़ सखी समझो। आई हैव बिन अ लिटिल बिट रूड टू यू येस्टरडे। अगर मैं आपके बारे में बोल सकती हूँ, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैंने क्या बिहेवियर किया जब आपने कंटिन्यूअसली मुझे पोक किया। मैं इस दोनों तरफ का ही बोल सकती हूँ, मुझे कोई मतलब झिझक नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ब्लेम करूँगी, नहीं ऐसा नहीं है, मैं दोनों तरफ का बोल सकती हूँ। इतनी सच्चाई श्री जी की कृपा से मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, बोलना है तो दोनों तरफ का बोलना। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और वो ना थोड़ा सा अजीब टोन में बात करी थी, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बात मुझे समझ में आती है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ ना। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बहुत सारी चीज़ें हैं, श्री जी को ही पता है। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो जानते हैं कि हर रोज़ हमें इंसान नहीं समझा जाता। वहाँ कितना ज़्यादा मैनिपुलेटिव वे में आपको ओवर टाइम करवाने की कोशिश की जाती है कि नहीं ये प्रोजेक्ट भी करो, वो प्रोजेक्ट भी करो, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है, पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें। तो उनको शायद लगा कि अरे बेचारी है, अकेली है जो मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन रही हूँ। मुझे पता नहीं, मतलब ये बोलना भी शायद दोष दृष्टि हो जाएगा, लेकिन कितने सारे ऐसे लोग मुझे धाम में भी मिलते हैं। इनफैक्ट इस बार तो मिला भी, मतलब लाडली निकुंज वहाँ से जब मैं जा रही थी वहाँ पे सखियाँ मिली जिन्होंने ऐसे शब्द मुंह से बोले कि इसके माँ बाप नहीं हैं। तो बहुतों को लगता है अकेली रहती है, कोई नहीं है, और उन लोगों ने हरिवंशी तिलक लगाया हुआ है। राधा वल्लभ श्री हरिवंशी तिलक लगाने के बाद ये शब्द आपके मुँह से निकलते हैं। मतलब टेक्निकली आप कहीं ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आप मेंशन करते हो कि हाँ माँ नहीं है, ये है, वो अलग बात है। जब आप किसी दूसरे हरिवंशी से मिलते हो आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके
राधा वल्लभ श्री हरिवंश, असली बाप हमारे कौन है फिर? एनीवे, तो शी वॉज काइंड ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस मी, एज इफ़ वो मुझे कन्विंस कर लेंगी इस बात के लिए। तो उन्होंने ना शुरुआत में मुझे ऐसे मतलब बताना शुरू किया कि वो लोग शालकिया में किसी एक जगह सब हरिवंशी एक ग्रुप बना के, मतलब व्हाट्सएप में उन्होंने ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे मुझे उन्होंने मेरी परमिशन के बिना ही मुझे ऐड भी कर दिया, विच इज़ आई थिंक इम्प्रॉपर, क्योंकि जब भी आप ऐसे किसी को ऐड करते हो ऐसे ग्रुप में, पूछना चाहिए। फिर वो मुझे बताने लगी, शी केप्ट ऑन ब्रैगिंग अबाउट हर सेल्फ, मतलब मुझे सुनना भी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। वो खुद ही बताई जा रही है कि कोई एक 30 तारीख में उनके लाइफ में कुछ बड़ा घटना हुआ था, वो 2019 से जुड़ी हुई है, गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनती है। तो मुझे लिटरली मेरे दिमाग में उस समय कई सारी चीज़ें चल रही थी कि मुझे एक तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस कॉन्वर्सेशन में, तो क्या मैं मुंह के ऊपर फ़ोन काट दूँ? आई डोंट वांटेड टू बी रूड, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं रूड नहीं होना चाहती। शुरुआत में ही अगर मैं बोल दूँ मैंने नहीं कहा तो मैंने नहीं कहा, ऐसे टोन में अगर बोल दूँ तो भी ये बोला जाएगा कि मेरा बिहेवियर ख़राब है। और अगर मैं लास्ट में फ्रीक आउट करके कंटिन्यूस जो मेरे ऊपर पोकिंग हो रही है उसकी वजह से भी अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैंने नहीं बोला, तो जो कि हो गया था, मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। लेकिन फिर शी केप्ट ऑन ब्रैगिंग अबाउट हर सेल्फ कि कोई 30 तारीख को उनके लाइफ में घटना हुई थी। फिर वो मतलब पूरे मोहल्ले वाले बड़े प्रभावित हैं उनसे कि वो ऐसा इतना कैसे स्ट्रॉन्ग बन गई, ये वो, मतलब एक होती है ना बढ़ाई अपने बारे में। तो शी वॉज ब्रैगिंग अबाउट हर सेल्फ। तो एक समय के बाद ना मैंने लिटरली ऐसे फ़ोन रखे और मैं उस समय थोड़ा सा श्री जी के शयन भोग के लिए भी तैयारी कर रही थी। तो एक मैं सोच रही हूँ कि और जितनी बार भी मैं उनको कॉल काटने की कोशिश कर रही हूँ वो बातें की ही जा रही है। और मुझे इतना समझ में आया कि वो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि ग्रुप बना के एक कैसे बोलूँ, मतलब नाम लेके मुझे बोलना पड़ेगा। शी टोल्ड मी कि उन्होंने एक और हरिवंशी कंटेंट क्रिएटर है, जितना मुझे उनका नाम अभी याद आ रहा है, शोमी मोंडोल, जितना मुझे याद है, उनको भी उन्होंने बुलाने की कोशिश की, लेकिन शायद वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, विच इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। मतलब इस औरत का बिहेवियर जैसा है, वेरी ऑब्वियस कि कोई नहीं आएगा। मतलब आप बोल रहे हो कि आप कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, जो आके साथ में बैठ के भजन करेंगे, सेवक जी का पाठ करेंगे और चतुराशी जी का गायन, नाम कीर्तन सब होगा। ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आपको लगता है इससे आपका भजन बढ़ रहा है तो आप कीजिए। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा जो भजनानंदी नहीं है, जो इतना भजन जिससे हजम नहीं होता, अगर ना बोल रहा है तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उनको तभी ट्रेन में भी बोला था कि अगर आप मुझे कहीं कुछ बुलाओगे शायद मैं ना आ पाऊँ, क्योंकि मेरा ऐसा हेल्थ इश्यूज़ है और ऐसे ही मेरी दिनचर्या जाती है ना, जो गुरुदेव भगवान का प्रदत्त दिनचर्या है, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरी कितनी मुश्किल से वो दिनचर्या कंप्लीट होती है ये सिर्फ मुझे ही पता है। मैंने एक बार उनको बोल भी दिया, ये ऐसे शायद वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, मैंने उनको एक बार बोल भी दिया, सखी बहुत बार ना मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, मेरा वर्क प्रेशर की वजह से ऐसा होता है कि मैंने चतुराशी जी का गायन शायद मेरा 2 दिन मिस हो गया, तो तीसरे दिन जाके मुझे एटलीस्ट 36 या फिर कभी कभी श्री जी की कृपा से मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा पढ़ने की, क्योंकि एक्चुअल नियम यही है कि हमें रोज़ पूरे चतुराशी जी का पाठ करना है। ये एक्चुअल नियम है, जिनको पता है उनको पता है, जिनके ऊपर श्री जी की कृपा वो कर पाते हैं। लेकिन 12 पद हमें इसीलिए बोला गया है क्योंकि हम संसार में फंसे जीव ना, बहुत सारे ऐसे जॉब, स्कूल, कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम नहीं कर पाएंगे समय मैनेज, तो इसके लिए 12 पद करके बोले गए हैं कि एटलीस्ट पढ़े तो थोड़ा सा करके। तो मैंने वो भी बोला, तो वो ना उस समय उनकी खामोशी से मैं समझ गई कि उनकी दिनचर्या कितनी ठीक है। मुझे तो डाउट है, क्योंकि ये होगा, ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, मैं निंदा नहीं कर रही हूँ या फिर उनकी दिनचर्या में खामी नहीं निकाल रही हूँ, ये मेरी दिनचर्या में मुझे बहुत बार दिखा है। हर 2-3 दिन में ना आपकी दिनचर्या कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर होगा ही, ये होगा ही। अगर आप गृहस्थी में हैं, आप संसार में हैं, आपकी एक पर्टिकुलर जॉब है, आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, ये चीज़ें होंगी ही। सेवा में लेट हो जाना या फिर पाठ छूट जाना, आप कल ज़्यादा करके पाठ करें, ये सब होगा। मैंने उनको एक बार बोला कि सखी नहीं, मैं नहीं आऊँगी। वो मुझे सुनाए जा रही है कि उनके लाइफ में मतलब कितने शुरुआत से आध्यात्मिक प्रभाव रहा है, वो ब्राह्मण घर से बिलोंग करती है, ये वो। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं उनको पोलाइटली बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बोला अच्छा ठीक है बोल के मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन
शी केप्ट ऑन ब्रैगिंग अबाउट हर सेल्फ, शी केप्ट ऑन ब्रैगिंग अबाउट हर सेल्फ के उनके लाइफ में कितना ये वो लोग कितना अरेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर जो चीज़ें उनके वाणी से निकली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे मतलब वो पोकिंग जो था ना वो पॉइंट हिट कर गया। पहले तो उन्होंने एक ये ऐसी बात बोली, वो चाहती है कोलकाता में अपना एक राधा केली कुंज बने। आप समझ तो रही हो ना कि आप क्या बोल रही थी, आप मतलब मुझे नहीं पता। राधा केली कुंज, श्रीहित राधा केली कुंज एक ही है, एक ही है, एक ही रहेगा। आप अपने घर को, आप जहाँ पे अपने शरीर के फैमिली के साथ निवास करिए, उसको आप भाव से मान ही सकती है कि वही आपका राधा केली कुंज है। क्योंकि हमारे घर में हमारे गुरुदेव भगवान, उनकी पादुका जी और हमारे श्री जी, लालजू और जितने भी संतों के छवि सेवा विराजमान है, नाम सेवा विराजमान है। आप भाव से समझ ही सकती है कि वही आपका राधा केली कुंज है। जैसे मैं यही समझती हूँ कि यही मेरा निकुंज है, जहाँ मेरे किशोरी जो गोपाल बैठ जाएंगे, जहाँ मेरे प्रिया प्रीतम जो बैठ जाएंगे, गुरुदेव भगवान की छवि विराजमान होगी, पादुका जी विराजमान होगी, वही मेरा निकुंज है। ये मैं भाव से मानती हूँ, तो वो मान ही सकती है अपने घर को। लेकिन जैसे उन्होंने ऐसे बोला ना कि हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे हरिवंशियों का, हम चाहते एक जगह लेना, वहाँ पे राधा केली कुंज होगा अपना। ऑल दैट आई कैन से, गुरुदेव भगवान ने इन सब चीज़ों का ऐसे ग्रुप बना के इन सब चीज़ों की ना कभी आज्ञा दी है, ना कभी सलाह दी है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एकांत रहने का और विशुद्ध एकांत, पवित्र एकांत ये रखने का उन्होंने हमेशा हमको सबको यही सत्संग में बोला है। और अपने जनों को भी, मतलब व्यवहार आप किसके साथ क्या कर रही है वो अलग बात है, क्योंकि संसार में रहते हुए आपको और किसी की बात मैं ना करूं, लेकिन आपके जो शरीर संबंधी जन है, जिनके साथ आप एक ही घर में रह रहे हो, उनके साथ तो आपको व्यवहार में रहना ही पड़ता है। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो इंटेंशन टू इंसल्ट यू, लेकिन आई हैव नो आइडिया अगर आप कोई जॉब करती हो कि नहीं पर्टिकुलर कुछ, शायद आपके उस सर के ऊपर उतना प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। लेकिन मतलब ये ग्रुप बनाना, ये वो, इन सब की आज्ञा गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं दी है। जो बड़े बड़े संत होते हैं वो भी ऐसे ग्रुप बना के भजन करते हैं, ये मैंने तो नहीं सुना। शायद मैं इतने सब पहले से नहीं जुड़ी हूँ ना गुरुदेव भगवान से, मैं बहुत बाद में जाके जुड़ी हूँ, मुझे शायद इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन ये ग्रुप बना के भजन ये वो, तो मैंने उनको एक बार बीच में बोला, एक बार बीच में ये मैंने मेंशन किया कि सखी मैं ना यहाँ, मुझे इतना लोगों के बीच में जाना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको स्पेशली पता है कि ऐसी जगहों पे जाना मतलब, एक तो पहली बात हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम शायद वहाँ का कंटेंट बनाएंगे, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। ये मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब मैंने बोल ही दिया, मैं बोलना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही साइलेंट सा एक इंटेंशन रहता है दूसरे इंसान की तरफ से कि कंटेंट बने हमारा। और वो जैसे बात कर रही थी, मुझे पता चल रहा था कि वो थोड़ा सा प्रचार चाहती है कि और लोग जुड़े। क्या कोलकाता क्या करोगे जुड़ के, खुद के अंदर घर पे बैठ के नाम जाप करो। गुरुदेव भगवान ने यही हमेशा हम सबको बोला है कि घर में बैठ के नाम जाप करो, सारे तीर्थों का जो अवगाहन है वो हो जाएगा अपने आप। तो वो किसी भी तरह मान ही नहीं रही थी, और मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा मतलब पोलाइटली उनको समझाऊँ कि हरिवंशी है, कुछ भी हो हरिवंशी है, गुरुदेव भगवान से दीक्षित है। तो मैं थोड़ा पोलाइटली डील करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ वो पहले वाली इंसान हावी ना हो जाए, माया जनित इस जगत में पहले वाला इंसान हावी ना हो जाए कि मैं फ्रीक आउट पहले और जल्दी फ्रीक आउट कर जाऊँ। लेकिन उन्होंने मुझे फ्रीक आउट करवा दिया। तो मैंने उनको एक बार बोला भी कि सखी मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि एक तो लोग बहुत ज़्यादा सवाल करने लगेंगे, वही आप कहाँ रहती हैं, आपके परिवार वाले कहाँ हैं, ये वो, आप कौन सा जॉब करती है, आप अकेले, ये सब फालतू के क्वेश्चन, ये सब माया जनित क्वेश्चन। आप मेरी इन्फॉर्मेशन लेके निकुंज जाओगे, नहीं जा पाओगे। अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन लेके बैठे रहे, अगर आप सनातनी सखी हमारे यहाँ कीर्तन में आएंगी तभी अच्छा होगा, ऐसा सोच के बैठे रहे, आप निकुंज नहीं जा पाओगे। ट्रस्ट में बड़े बड़े संत भ्रष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े संत मतलब बहक जाते हैं। हम तो संसार में रहने वाले, मतलब मैं तो मतलब कीड़ा मकोड़ा से भी अधम हूँ, मैं यही हमेशा सोचने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैंने ये बात बोली कि लोग मुझसे चार बातें करने लगेंगे, मुझे सब पसंद नहीं है, मैं थोड़ा अकेला रहना पसंद करती हूँ, अकेले घर में भजन करूँ, राधा 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 यही करूँ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा आपके यूट्यूब की वजह से
मतलब ये टोन्स ना मुझे समझ में आते हैं। सिंस आई वर्क इन कॉर्पोरेट, मुझे समझ में आता है कौन किस टोन में बात कर रहा है। श्री जी की बहुत कृपा है कि मैं ऐसे फील्ड में काम करती हूँ जहाँ हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसे पॉलिटिक्स में आंखों के सामने देखती हूँ। श्री जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, बहुत अहेतु की कृपा है। श्री जी ने कैसे हाथ थामा हुआ है, कैसे गुरुदेव भगवान ने ना कृपा करके संभाले हुए हैं सब कुछ सिर्फ वही जानते हैं। ऑल दैट आई कैन से, मुझे नारायणी सेना ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। जिस समय मुझे ज़रूरत पड़ेगी, श्री जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से नारायण मेरे पास नहीं, मेरे सामने खड़े होंगे, मेरे सामने खड़े होंगे मुझे सुरक्षा देने के लिए। मतलब मुझे इतना ही पता है, ये ग्रुप बनाना, भजन करना, पहली बात मैं इतनी भजनानंदी हूँ ही नहीं, इतना भजन, जैसे गुरुदेव भगवान बोलते हैं ना कि भजन करना, भजन बचाना, बचा के पचाना, मुझसे इतना भजन पहली बात होगा नहीं। मैं आश्रय से चल रही हूँ, गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके आश्रय से चल रही हूँ। मुझसे ना इतना भजन होगा, ना इतना भजन बचेगा, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ। मैं आए दिन गुस्सा करती रहती हूँ अपने इंटर्न्स पे, अपने कोलीग्स पे, ये नहीं, वो नहीं, है ना, नहीं तना नहीं। हाँ, क्लाइंट मीटिंग में तो मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। कुछ ना कुछ वो लोग बोल देते हैं ये चेंजेस करना है, वो चेंजेस, और मैं गुस्सा हो जाती हूँ, हाँ इतना चेंजेस किया फिर भी आपको ये चेंजेस, ये हो ही जाता है। तो भजन करना, भजन बचाना और पचाने की बीमारी तो मुझे ऐसे ही हो रखी है। मतलब नॉर्मल दाल चावल छोड़ो, नमक चावल खा के मैं पचा नहीं पाती ठीक से। किसी दिन जो लोग IBS के पेशेंट हैं उनको पता है। तो भजन पचाना तो ज़्यादा कर लूँगी तो जितना दिनचर्या हो रहा है ना मेरा अभी, मैं एक क्लियर कट आप सबको एक बात बोल रही हूँ, एक समय के बाद ना आपकी दिनचर्या बिगड़ेगी ही। ये मेरी बात नहीं है, गुरुदेव भगवान ने बोला है, दिनचर्या बिगड़ेगी, आपका भजन बिगड़ेगा। हर एक वो साधन जो आप कर रहे थे, अष्टयम सेवा बोलो, वाणी पाठ बोलो, सब कुछ आपसे छूटता जाएगा। भले आप कितना भी एकांत में एकदम दृढ़ तरीके से लगे रहो, छूटता जाएगा। माया ऐसी ही है, रहेगा सिर्फ आपका नाम। अगर आपके ऊपर बहुत कृपा है तो गुरु प्रदत्त मंत्र भी आपको शायद आखिरी समय में याद रह सकता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि अल्टीमेटली मैं कहाँ पे फ्रीक्ड आउट हुई। मैंने कुछ समय पहले ना एक वीडियो देखी थी, एक महिला जो जैन धर्मावलंबी थी, उन्होंने उनके धर्म की एक थियोरी बोली जो हमारे धर्म में भी है ये थियोरी, लेकिन दूसरे तरीके से बोला गया है। उन्होंने बोला कि जब आप कभी किसी के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हो, मान लो उसके किसी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट लेने लगते हो, तो कहीं ना कहीं निंदा, स्तुति, आलोचना ये होगी ही। निंदा, स्तुति, आलोचना कुछ ना कुछ हो गई, आप उसके बारे में डिस्कस करो। तो मान लीजिए एक पॉइंट पे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम संत नहीं हैं, हम नॉर्मल माया जाल में फंसे इंसान हैं, तो हम कहीं ना कहीं मान लीजिए उसके एक प्रॉब्लम को जज करने गए, या फिर उसको सलाह दे रहे हैं, उसको बोला कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जिस प्रॉब्लम को लेके, मतलब जिस इंटेंस प्रॉब्लम को लेके आपने शायद उसको जज किया या सलाह देने की कोशिश की ना, उसी इंटेंसिटी में कोई ना कोई या तो सेम प्रॉब्लम या फिर दूसरा प्रॉब्लम आपके लाइफ में भी आएगा। ये होगा, भले आप कितने भी बड़े कुछ भी हो। इसी को हमारे धर्म में कुछ दूसरे टाइप में भी बोला गया है। अभी मैं उतना थियोरिटिकल चीज़ों में नहीं जाती, लेकिन बात यही है, जब आप किसी के प्रॉब्लम को ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने लगते हो, उसको जानना है ये वो, तो बी वेरी 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 अवेयर। इसीलिए हमें संग करने में बहुत सावधानी का बोला गया है। हम व्यवहार में जितना भी संसार में हम मजबूर है करने के लिए, वो अलग बात है, उसमें भी बहुत सावधान रहना है। लेकिन अलग से किसी को बुलाना, ये वो गुरुदेव भगवान ने, अगर आप सत्संग सुनते हो, आप 2019 से जुड़े हो, मुझे पता नहीं सकी इस समय सुन के शायद उनको बहुत गुस्सा आ रहा हो मेरे ऊपर, मैं आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ। लेकिन कल की बात ना मुझे बहुत प्रभावित कर गई, क्योंकि आपने जो चीज़ें उसके बाद बोली वो मुझे बहुत प्रभावित, आपको शायद लगेगा ये तो सामान्य बात है, मेरे लिए सामान्य बात नहीं है। तो जैसे आप किसी के चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते हो, कहीं ना कहीं वो घूम के आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम दूसरे तरीके से आती है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि थोड़ा सावधानी से चलो, ये वाइब, ये वो, ये सब बहुत बचा के चलना पड़ता है। फिर उन्होंने ना अचानक से एक बात बोली कि सखी आप ना थोड़ा बाहर निकलो, आप मिलो चलो। आई वॉज लाइक, मतलब एक पॉइंट पे मैंने खुद को संभाला कि इनको पता भी है मेरी दिनचर्या क्या है, इनको पता भी है मैं जितना भी एज अ कंटेंट क्रिएटर जितना भी मोमेंट्स मैं रिकॉर्ड करती हूँ, कंप्लीट दिनचर्या तो हमें दिखाना अलाउड नहीं है। और भले लोग मतलब कुछ भी कर ले कि आपकी दिनचर्या नहीं,
नहीं, हमें अलाउड नहीं है, हमें अलाउड नहीं है दिनचर्या बताना। तो कंटेंट क्रिएशन करते हुए हमसे नहीं, मुझसे बहुत बार बहुत गलती होती है और होती रहेंगी, मुझे पता है। मुझ अधम से कुछ नहीं होता, ना भजन होता है, ना कंटेंट क्रिएशन ठीक से होता है, कुछ भी नहीं होता मुझसे। तो उस स्थिति में उनको जब पता नहीं है, अजम्पशन की बात मैं शुरुआत में कर रही थी ना, उन्होंने शायद अज्यूम कर लिया है कि मैं जो भी करती हूँ शायद मतलब मैक्सिमम 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनता है, शॉर्ट्स वीडियो जो यूट्यूब में, उसमें शायद उन्होंने मेरे 24 घंटे का दिनचर्या वो समझ गई है, अज्यूम कर लिया है। उनकी उम्र मुझसे ज़्यादा है ना, ये एक होता है उम्र के साथ कभी कभी माया ऐसी ही आपको प्रभावित करती है, आपको लगता है कि आपको सब पता है, आप अजम्पशन, जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना, मुझे पता नहीं है जो दो मर्द आपके साथ थे वो बेटे हैं या पति है, मुझे पता नहीं है, तो मैंने ये मेंशन किया। लेकिन वो इतना ऐसे करके बोल रही थी ना, आप थोड़ा बाहर निकलो, आप थोड़ा ये वो, आई वॉज लाइक इनको पता भी है मेरी दिनचर्या क्या है, मुझे कितनी बार मतलब मेरी तबीयत ठीक रहे ख़राब रहे कुछ भी रहे, मुझे बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर से कुछ मतलब सब्जियां लानी हो या कुछ भी छोटे से छोटा चीज़, मेरी दवाइयाँ लानी हो। कई बार ऐसा होता है मुझे ध्यान नहीं रहता कि मेरी दवाइयाँ शायद ख़त्म हो गई है, तो उस समय होता है कि एक दवाई के लिए मैं अगर ऑनलाइन ऑर्डर करूँ तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो मैं ये भी सोचती हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा एक बार फिर से बाहर जाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ बहुत भली भांति बहुत शुरुआती दौर से पता है, बहुत शुरुआती दौर से, कि हमें बाहर जाना, हवा, रोशनी, ये सब लगना हमारे ऊपर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम भालू थोड़ी हैं हाइबरनेशन में चले जाएंगे। तो उन्होंने जब ये एक बार बोली ना, क्योंकि सिंस मुझे फोर्सफुली अकेला सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, श्री जी की कृपा से मुझे पता है कैसे मैनेज होती है। जब भी कोई ऐसा कार्य होता है ना, मैं यहाँ पे पड़ी रहती हूँ, यहाँ पे पड़ी रहती हूँ। मैंने पूर्व में भी वीडियो में बताया, मैं यहाँ पे पड़ी रहती हूँ, श्री जी से बोलती रहती हूँ कि श्री जी आप करो, मतलब मुझे बल दो, और श्री जी ही बल देती है। मैं कुछ समय रेस्ट करती हूँ, नाम जाप करती हूँ, गुरुदेव भगवान का स्मरण करती हूँ। मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, जब आपको लग रहा है किसी कार्य के लिए आपके शरीर में बल नहीं है, आप गुरुदेव भगवान का स्मरण करो, श्री जी का नाम जाप करो, राधा राधा, या जब जो भी भगवान का आप नाम जाप करते हो, राम राम कृष्ण कृष्ण, हमारे लिए तो हमारी स्वामिनी जी, हमारी माई श्यामा जी को राज। तो मैं राधा रानी का नाम लेती हूँ, और कुछ समय में मुझे सच्ची में ये बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं राधा रानी का नाम लेती हूँ, और कुछ समय में मुझ में उतनी एनर्जी आती है कि मैं एटलीस्ट नीचे जाके केमिस्ट से वो दवाई ला सकूँ। तो शायद वो मुझे जब देखते हैं ना कि मैं जितना भी श्री जी की कृपा से ट्रैवल वगैरह यूट्यूब में पड़ता है, जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं, तो उनको शायद लगा होगा कि वो बुलाएंगी मैं चली जाऊँगी। तो उन्होंने जब ये बात बोली, मुझे थोड़ा ख़राब लगा कि इनको मेरी दिनचर्या पता नहीं है, इन्होंने अजम्पशन बना लिया है अपने मन में कि शायद मैं घर में ही रहती हूँ, ये वो। भैया मुझे ऑफिस भी अटेंड करना पड़ता है, और अभी हफ्ते में मिनिमम 2 दिन मुझे ऑफिस जाना ही पड़ता है, और मैं ऑफिस का पार्ट बिल्कुल ही स्किप करती हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे ऑफिस वालों को पसंद नहीं है। पहली बात, दे डोंट अलाउ मी, तो वो एक मेन रीज़न है। आई कैन नॉट बी लाइक कि नहीं मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं सब, नहीं, दैट इज़ नॉट एथिकल ऑल्सो। तो उन्होंने एक बार मुझे बोला, फिर मैंने बोला नहीं सखी आप समझ नहीं रहे हो, मुझे पसंद नहीं है ऐसे जाके भजन वजन ऐसे करना, ऐसे जाके, तो मुझे पसंद नहीं है लोगों के साथ ज़्यादा मेल मिलाव। अब मैं तब तक भी ना कोशिश कर रही हूँ खुद को कंट्रोल करने की ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी वो 15-20 मिनट से मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करी है। 15-20 मिनट किसी के साथ फ़ोन पे बात करना इज़ अ ह्यूज डील फॉर मी, क्योंकि यहाँ जब मैं यूट्यूब में बोल रही हूँ ना, ये भी बीच में कट कर करके मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और यहाँ बात करना इज़ डिफरेंट। यहाँ कोई मुझे सामने से जवाब नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे जो अपना एक्सपीरियंस हुआ है उसको व्यक्त कर रही हूँ। यहाँ पे नॉट समवन इज़ क्रॉस क्वेश्चनिंग मी विथ दैट पर्सनस अजम्पशन, दैट पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। कमेंट सेक्शन की बात अलग है। फिर उसने दोबारा कुछ ऐसे बातें बोली कि शायद उनकी बहन मुझे लाइक करती है, तो उसकी वजह से क्या मैं आ सकती हूँ, ऐसा मतलब मैं तब ना थोड़ा मेरा ध्यान दूसरी तरफ जा रहा था, क्योंकि एज आई सेड श्री जी के शयन भोग के लिए भी लेट हो रहा था, तो मुझे उसका भी प्रिपरेशन करना था। आई डोंट नो उन्होंने फ़ोन में सुना कि नहीं, मैं इंडक्शन वगैरह ऑन कर रही थी वहाँ पर जाके, तो मैं फिर से अवॉइड कर दिया, नहीं सखी। तो उनको शायद ना ये जो एज अ वुमेन एक थियरी है, नॉट एज अ वुमेन एक्चुअली, एज अ मैन, एज अ वुमेन, आई थिंक एवरी लिविंग क्रिएचर के लिए ये वैल्यूड है। इफ़ समवन सेज नो, नो मीन्स नो, नहीं, ना, ये शायद उनको समझ नहीं आया, मुझे पता नहीं। वो तो हिंदी में ही बात करी थी, मैं भी हिंदी में ही बात करी थी, मुझे शायद बांग्ला में बोलना चाहिए था, फिर शायद उनको समझ में आता, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैंने बोला कि नहीं सकी, मुझे नहीं जाना। और यूजुअली ना क्या होता है कि जो मेरे सो कॉल्ड ऑफ डेज़ होते हैं, सिंस मेरे प्रोफेशन में कोई भी ऐसा ऑफ नहीं है, उसमें भी मुझे बहुत सारा लर्निंग वगैरह ये वो रहता है,
और मुझे सच में नहीं पता, उनकी दिनचर्या शायद बहुत सही चल रही है, मेरी तो कभी भी दिनचर्या ठीक नहीं चलती। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ शायद दूसरे की भी नहीं चल रही होगी, दूसरे भी कुछ मिस आउट कर रहे होंगे, हर दिन कुछ ना कुछ नियम ये वो। मेरा तो बहुत ऐसा जाता है, हर किसी मायाजनित कारणों से कुछ ना कुछ हो जाता है कि दिनचर्या में कुछ ना कुछ मिस हो गया, कुछ ना कुछ मैं मतलब हो नहीं पाया बिकॉज आई एम टू टायर्ड। शायद उनकी दिनचर्या ठीक चल रही है इसीलिए उनको इतना समय है कि ग्रुप बनाए, आके मिला के भजन। मतलब मुझे ये सब ना गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है ना ये सब। आप अगर मंदिर में गए हो, वहाँ पे देख रहे हो कि भजन चल रहा है, वहाँ पास में बैठ के कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। आप हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में गए हो, वहाँ पे देख रहे हो कि कोई शायद बैठ के 2-3 जन मिल के बैठ के इष्ट स्तुति कर रहे हैं, वो बात अलग है। अगर आप वहाँ पे पास में बैठ के आप उनके साथ भजन कर रहे हो, वो अलग है, उस जगह की वाइब अलग है। यहाँ ऐसे जगहों पे ऐसे ग्रुप बना के, वो मुझे बोले जा रही है कोई तारकेश्वर से आ रहा है, कोई शायद नॉर्थ ईस्ट के किसी जगह से आ रहा है, मुझे सुनना भी नहीं है। मैं कंटिन्यूसली फ़ोन रखने की कोशिश कर रही हूँ, वो नहीं रख रही है, कंटिन्यूसली मैं बोले जा रही हूँ। अब लास्ट में उन्होंने, मतलब ये थर्ड टाइम, लास्ट टाइम हो गया, शायद वो और भी बहुत बार बोलती क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो बार बार बोलेंगी तो शायद ना हाँ हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाहती हूँ, अगर मैंने पहली बार हाँ बोला तो हाँ ही रहेगा, भले मैं मर क्यों ना जाऊँ। अगर मैंने पहली बार ना बोला तो ना ही रहेगा, भले दुनिया में कुछ भी हो जाए। यही कारण था कि पिछली बार गुरु पूर्णिमा के समय मेरी धामवासी जो सखी है उनके साथ मेरा थोड़ा झगड़ा ही हो गया, क्योंकि मैं बार बार बोली थी मुझे नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, लेकिन वो स्कूटी पे बिठा के ले गई। तो फिर उसके साथ मेरा थोड़ा सा झमेला हो गया था कि मुझे, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, बहुत सावधानी से। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, मैं हर कदम पे मुझे सावधान रहना पड़ता है कि क्योंकि कुछ भी हो जाएगा ना। मेरा सेवा वैसे भी मुझसे तो कुछ हो नहीं पाता, ना भजन होता है ना सेवा होता है ठीक से। तो जितना भी श्री जी की कृपा से होता है उतना भी मेरी हेल्थ बिगड़ गई तो उतना भी नहीं हो पाएगा। आप सबके साथ शरीर के फैमिली वाले हैं, ये है वो है, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ श्री जी है, राधा राधा राधा, सिर्फ और सिर्फ श्री जी है। कृष्णकोली एदिकेशो, और ये कृष्णकोली है अभी, ये तो झमेला ही करती है, एदिकेशो मम्मा। तो शायद आपके वहाँ पे सेवा करने के लिए, क्योंकि अष्टम सेवा इज़ अ बिग थिंग, मेरे लिए तो इट्स अ ह्यूज डील, ह्यूज। मतलब आई हैव नो आइडिया कि अष्टम सेवा संपूर्ण करने के बाद भी किसी को इतना समय मिल रहा है कि ग्रुप बनाना, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप। और जो मैं पहले भी ये मेंशन करना चाहती थी, मैंने बहुत समय से देखा है कि मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे किसी ग्रुप में ऐड कर दिया और वहाँ पे सब रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि आज मैंने चतुराशी जी का 12 पद पढ़ लिया, आज मैंने पूरी चतुराशी जी पढ़ ली, आज मैंने 1 लाख नाम जप कर लिया, इसका रिपोर्ट दे रहे हैं। पहली बात, इन सारे बातों की आज्ञा गुरुदेव भगवान ने ना तो कभी दी है, उल्टा उन्होंने निषेध किया है कि आपका जो भी ये भजन वाला पार्ट है, इवन एज अ कंटेंट क्रिएटर आई एम टेलिंग यू, ये जो आपका भजन वाला पार्ट है इसको नहीं प्रकाशित करना है। आप लोग मुझे बताओ, लास्ट कब आपने मेरी जो जाप माला है ऐसे इंटेंशनली शो करते हुए देखा है? इंटेंशनली मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि जप कर रही हूँ। हाँ, ये आप बोल ही सकते हो कि सखी आप भजन करती हो। हाँ, सच्ची में मैं भजन नहीं करती हूँ, तो इसके लिए मैं मतलब भजन करती ही नहीं हूँ तो दिखाऊँ कैसे। और यही कारण है जो लोग बहुत पहले से कंटेंट क्रिएशन में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत डिस्टिंक्टिव चेंज आपको उनके कंटेंट में दिखेगा। भले वो पुरुष शरीर में हो कंटेंट क्रिएटर या फिर नारी शरीर में हो, लेकिन कंटेंट में एक बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। जो बहुत पहले से कंटेंट बना रहे थे और जो अभी भी कंटेंट बनाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको व्यूज़ ही चाहिए, श्री जी से मांगो, वो करवा देंगी व्यूज़, वो करवा देंगी। ट्रस्ट मी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सनातनी सखी को बुलाएंगे, शोमी मंडल को बुलाएंगे और जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मुझे नहीं पता, शोमी सखी आई एम वेरी सॉरी, अगर मेरा नाम लेने से आपको ख़राब लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे पर्सनली डीएम कर दीजिएगा, मैं रिमूव कर दूँगी ये वाला पार्ट यूट्यूब से। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपका नाम ले रही हूँ क्योंकि ऐसी एक चीज़ हो रही है ना, ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है मेरे लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि मतलब मैं अभी उन औरत की बात कर रही हूँ जो शालकिया में जो कीर्तन अरेंज करा रही है, तो अगर आपको लगता है ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाने से और लोग अट्रैक्ट होंगे और लोग जुड़ेंगे आपसे, कोलकाता में हरिवंशियों का ग्रुप बना के कोलकाता में राधा केली कुंज, आई एम आउट ऑफ दिस, मुझसे इतना भजन ना बनेगा,
ना बचेगा ना पचेगा, और ना ही मुझे ऐसे लोगों के बीच में जाके ऐसे घर से बाहर जाके भजन करना है। अगर आपको आपके घर में भजन करने की अनुकूलता नहीं मिल रही है तो आपको सिर्फ आपको जगह चेंज करने की ज़रूरत है, वो भी अगर श्री जी चाहेंगी तो। अदरवाइज़ प्रतिकूल परिस्थिति में जितना अच्छा भजन बनता है उतना अनुकूलता में नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ये बात हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने बहुत बार बोला है, और ठीक ऐसे ही 3 बार ऐसे करके बोला है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रतिकूलता में जो आपके अंदर से निकलता है ना राधा नाम, वो कितनी भी अनुकूलता आपको मिल जाए नहीं होगा। तो आप जो ये कोशिश कर रहे हो ना ग्रुप बनाने की, ये वो नारायणी सेना, कुछ नहीं होगा। नारायणी सेना हार जाती है नारायण के सामने। तो हम तो श्री जी के उपासक हैं, हमारे लिए तो नारायण आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो हाँ, जब उन्होंने तीसरी बार, थर्ड टाइम ये फिर से मुझे बोला, इतनी ज़्यादा ऑडेसिटी उनकी, आई कांट हेल्प इट, आई एम यूजिंग दिस वर्ड ऑडेसिटी। आपको अगर रूड लगे प्लीज़ कंसिडर इट। थोड़ा दूसरी बार ऐसा किसी के साथ मत कीजिएगा, ये बहुत ख़राब लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है। तो तीसरी बार जब उन्होंने बोला कि सखी फिर भी मैं आपको एक बार बोलना चाहूँगी कि आप ना थोड़ा घर से निकलो, मिलो झूलो। जैसे उन्होंने मिलो झूलो ये बोला, गुरुदेव भगवान की वाणी हर रोज़ पढ़ती है ना कान में, हर रोज़ उनका जो चरणामृत, उनकी कृपा से ही सेवन करने का मौका मिलता है ना इस अधम को। जब कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करता है ना गुरुदेव भगवान की बातों से, तो हृदय को बहुत ज़्यादा लगता है, भले वो हरिवंशी सखी हो, जो भी हो। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बार बार बोला है कि अपने ही संप्रदाय के सखियों के साथ भी ज़्यादा मेल मिलाव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें श्री जी के पास जाना है, सखियों के पास नहीं। हमें श्री जी के पास जाना है, हमें अष्ट सखियों को रिझाने की कोशिश करना है, ताकि हम श्री जी के चरणों में हमें स्थान मिल सके। तो थर्ड टाइम मैं फ्रीक आउट कर गई, और मैंने ना थोड़े से रूडली मैंने बोल दिया कि सखी ये हर रोज़ बाज़ार जाना, रसोई बनाना, शौच जाना मेरे मुंह से निकल ही गया, क्योंकि मुझे IBS है। तो ये तो मुझे मेरे मुंह से निकलना ही था। तो मैंने बोला ये जो हर चीज़ मुझे करना पड़ता है ना, ये सब मेरे लिए प्रपंच लगता है। मुझे नाम जाप के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, और मुझे एकांत में रहना है। इसीलिए पूरे परिवार, श्री जी की कृपा से पूरे परिवार को हटा के श्री जी ने मुझे यहाँ अकेला रखा है। अगर अकेला रखा है, ये श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है, और उनकी कृपा से, उनकी मर्ज़ी से ही मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पा रही हूँ। सब नहीं रह पाते, आप नहीं रह पाओगी। मैं ऑन कैमरा आपसे बोल रही हूँ, आप नहीं रह पाओगे। आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, आप नहीं रह पाओगे। फिर मैंने उन्हें मतलब बोला है, मेरा टोन रूड हो गया था। मैंने बोला कि इसी कारण से ये जो जोर ज़बरदस्ती वाली बातें हैं ना, कि नहीं चलो तुम्हें ठीक लगे, यही सब बातों की वजह से पूरे फैमिली से मैं अलग रहती हूँ। ये सब मुझे पसंद नहीं है, ये सब मुझे पसंद नहीं है। फिर मैंने थोड़ा बोल दिया गुस्से में, तो फिर शायद उनको लगा कि नहीं अब बात बिगड़ रही है, तो फिर उन्होंने फिर समझा कि अब मुझे फ़ोन रखना है और मुझे नहीं अटेंड करना है ये सब कीर्तन। इतना भजन मुझसे नहीं बनेगा, नहीं बचेगा, नहीं पचेगा। तो फिर शायद उनको थोड़ा समझ में आया, या फिर शायद उन्होंने थोड़ा खुद को, मतलब शायद उनको कभी कोई ऐसे डांटा नहीं होगा, मैंने थोड़ा डांट दिया। और फिर मैंने उनसे सॉरी भी बोला। ये पहलू मैं बोलना भूल जा रही थी। फिर मैंने उनसे सॉरी भी बोला कि सखी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ। मैंने ऐसे शब्द बोले, मैं आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ कि मैंने आपसे रूडली बात की। लेकिन यू केप्ट ऑन सेइंग, आप रिपीटेडली बोले ही जा रहे हो कि सखी बाहर निकलो। आपको पता भी नहीं है मेरी दिनचर्या, आपको पता भी नहीं है। मैंने ये स्टोरी इसीलिए शेयर किया, और मैंने मेंशन किया कि वो ब्राह्मण परिवार से है, 2019 से जुड़ी हुई है। शालकिया में वो अरेंज कर रही है, तारकेश्वर से कोई आ रहे हैं। उनके लाइफ में 30 तारीख को कुछ हुआ था। फिर उनके पाड़ा में, मतलब उनके मोहल्ले में लोग उनको बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हो, बहुत एक मिसाल बन चुकी। ये सब मैंने इसीलिए मेंशन किया ताकि आप समझ सको मैं आप ही को बोल रही हूँ। लेकिन फिर से एक बार सब कुछ बोलने के बाद मैं आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। आप भी हरिवंशी हो, मैं भी हरिवंशी हूँ। मैं बहुत कच्ची हरिवंशियों में से हूँ। मुझे ये इतना भजन मुझसे ना बनेगा ना पचेगा। तो मुझे दोबारा ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना किया करे, दोबारा ऐसे कोई भी जिनके पास भी मेरा ऑफिस वाला नंबर भी कभी मैंने दे दिया है गलती से ब्लंडर करके, मुझे ऐसे इंस्टाग्राम में भी ऐसे ऐड ना करे। मुझसे इतना भजन बनना और इतना लोगों को रिपोर्ट करना कि मैंने आज इतना चतुराशी जी का पाठ किया, इतना नाम जाप किया, इतनी अष्टम सेवा में से इतनी सेवाएं कंप्लीट, मुझसे नहीं होगा। मेरी सारी सेवाएं मेरे श्री जी के चरणों में अर्पित है। मेरे सारे वाणी पाठ
सब कुछ मेरी श्री जी के चरणों में अर्पित है और किसी इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं बिना काउंटर के भी नाम जाप करूँ, मंत्र जाप करूँ तो मेरे गोपाल गिन लेंगे। उनको श्री जी ने यही दायित्व दिया हुआ है, वो गिन लेंगे। मेरे प्रियाजू प्रीतम जो है, मेरा सब कुछ संभालने के लिए मेरे गुरुदेव भगवान है, तो मुझे इन सब चीज़ों में ऐड ना किया करे, मुझे बताया ना करे, मुझे समझाया ना करे, कोशिश ना करे, क्योंकि मैं गुरुदेव भगवान के अलावा और किसी की बातें नहीं समझती हूँ। गुरुदेव भगवान को एक कभी किसी ने प्रश्न भी किया था कि आपकी बातें इतनी प्रभावित कैसे करती है, जब दूसरे सेम बात बोलते हैं तब उनकी बातें क्यों हमें प्रभावित नहीं करती। तो गुरुदेव भगवान ने तब ये जवाब दिया था कि ये जो बातों का प्रभाव है ना, ये एक बार में, मतलब जहाँ आप तर्क नहीं दे सकते, ये संतों की बातें प्रभाव इसीलिए करती है क्योंकि उनका आध्यात्मिक जो भजन का बल है वो इतना होता है। जब आपको मुंह के ऊपर कोई जवाब दे पा रहा है, मतलब आपका आध्यात्मिक बल उतना नहीं है, इसीलिए वो क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस आंसर सब कुछ कर पा रहा है। मुझ में तो उतना आध्यात्मिक बल है नहीं कि मेरी वाणी का प्रभाव किसी के ऊपर उतना पड़े, तो इसके लिए मैं किसी को कुछ बोलने भी नहीं जाती, कुछ समझाने भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है जब श्री जी को करवाना होगा वो कैसे कराएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी लास्ट धाम यात्रा के समय श्री जी की कृपा से हुई है ना, गुरु पूर्णिमा के समय, मतलब और ज़्यादा वो चीज़ ना मेरे अंदर बैठती जा रही है, और ज़्यादा गुरुदेव भगवान की कृपा से और ज़्यादा ये हृदय में बात बैठती जा रही है कि जब श्री जी चाहेंगी असंभव से असंभव चीज़ भी हो जाएगी, असंभव से असंभव। मैं शेयर करूँगी आप सबसे ज़रूर। कुछ चीज़ें ऐसी रिसेंट टाइम में हुई है, मतलब आध्यात्मिक बातें तो हम शेयर नहीं कर सकते, कुछ मटेरियलिस्टिक बातें मैं शेयर करूँगी जिससे आप सबको भी पता चलेगा कि किसी भी सखी को मेल करके, किसी को बुला के, किसी को दुखड़ा सुना के हमारी हेल्प कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि श्री जी हमारे अवगुण नहीं देखती। तो जब श्री जी चाहेंगी सब कुछ ऐसे मतलब पलक झपकते हो जाएगा, पलक झपकते हो जाएगा। और जितना भी मैं वाणी से बोलूँ, मैं ये आज वीडियो में स्वीकार करती हूँ, जितना भी मैं वाणी से बोलूँ कि सबके अंदर भगवान है, मैं इतनी अधम हूँ, इतनी नीच हूँ कि मुझे सद्गुरुदेव भगवान और जो कुछ संत हैं, हमारे धाम के कुछ संत हैं, उनके अलावा मुझे और किसी में भगवान अभी तक, मेरा मन इतना मलिन है, मैं नहीं देख पाती। इसीलिए लोग जो ऐसे एक टर्म अभी बन गया है कि शायद श्री जी ही मुझसे करवा रही हैं, शायद श्री जी चाहती है इसलिए। ट्रस्ट मी, मेरे ज़िंदगी में आज तक जो भी श्री जी की कृपा से हुआ है ना, उसके पहले किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि शायद श्री जी चाहती है इसलिए आपसे ये करवाना चाहती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, वो चीज़ हो गई है अपने आप, और अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही हुआ है जो हुआ है। श्री जी की जब से मैं शरणागत हूँ, श्री जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, किसी भी ऐसे घटना से पहले किसी ने आके मुझे नहीं बताया कि शायद श्री जी चाहती हैं इसीलिए हम आपसे ये बोल रहे हैं। नहीं, श्री जी जो चाहती है वो अपने आप हो जाता है। ट्रस्ट मी, किसी को आके उस घटना से पूर्व में ऐसे बोल के किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो चाहेंगी वो मेरे लाइफ में अपने आप हो जाएगा। यही मैं चीज़ें बोल रही थी कि मैं शेयर करूँगी आप सबसे। और जो भी लोग ऐसे नियर फ्यूचर ऐसे सोच भी रहे हैं कि सखी को बुलाए, सखी को इस ग्रुप में ऐड कर दे, भजन का रिपोर्ट ये वो, सद्गुरुदेव भगवान ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। दैट्स इट। तो इसीलिए ये सब व्हाट्सएप ग्रुप बना के और भजन का मतलब ये सब अरेंज करके जिनको हेल्प हो रहा है वो तो श्री जी जाने, लेकिन मुझे इन सब में ना इंक्लूड करे, ना मुझे ऐसे कॉल करे, ना मुझे ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे मतलब ग्रुपबाजी में मुझे सोचे भी ना। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाहूँगी, मैंने कल इतना ज़्यादा मैं इरिटेट हो गई थी आपके 3 बार एक ही बात कंटिन्यूअसली बोले जाने से कि मैंने एक तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर मैं उस ग्रुप से भी लेफ़्ट हो गई। वो मेरे ऑफिस का नंबर है, तो प्लीज़ उसको और ऐड ना करें और प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों में इंक्लूड ना करें। मैं इतनी भजनानंदी नहीं हूँ। जैसे आप रिपीट कर रही थी एक ही बात, मुझे लगा शायद मैं इतनी बार रिपीट करूँ तो आप भी समझ जाएंगी, क्योंकि जो जैसा होता है वो ऐसी ही बात समझता है। तो मैं भी फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, मुझसे इतना भजन नहीं होगा, ना बनेगा, ना बचेगा, ना पचेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।